अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला किया। काफी टेंस है इस वक्त इस्लामाबाद, जहां पर हम लोग मौजूद हैं। और 2 ड्रोन अटैक्स के बाद इस्लामाबाद का एयर स्पेस और इस्लामाबाद में आने वाली परवाजों को भी अभी मुबैना तौर के ऊपर हमें इतलात मिली है कि ग्राउंड, और कहा जा रहा है कि ये 4 लोग जो हैं वो पाकिस्तान में जख्मी हुए हैं। अफगान तालिबान ने ये रूडिमेंट्री ड्रोन्स हैं, ये ISPR की स्टेटमेंट है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कहा कि अपने नागरिकों को निशाना बनाए जाने को पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगान भूमि का इस्तेमाल पड़ोसी देशों के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। अगर ये बात मान ली जाए कि तालिबान को भारत सपोर्ट कर सकता है तो वो उन्हें फराहम कर सकता है ड्रोन, और स्वॉर्म अटैक आ सकता है पाकिस्तान। हिटलर ने मुस्लिम उम्मा को एक बड़ा अहम मौका फराहम किया है। अच्छा, शिया सुन्नी से ऊपर आए। वहां पाकिस्तान में मानो भूचाल सा आ पड़ा है। कल देर रात से लगातार पाकिस्तान के हर एक लोकेशन पे धमाकों की खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, यहाँ तक कि सारे जितने भी पाकिस्तान के गिने चुने जो एयरबेस थे वो भी उड़ा दिए जा चुके हैं तहरीके तालिबान के द्वारा। नूर खान एयरबेस पे लगातार 2 बार हमला हो चुका है और एयरबेस में कुछ बचा भी नहीं था, तब भी लगातार तहरीके तालिबान वाले इस्लामाबाद और हर जगह धमाके कर रहे हैं, जिसके बाद से हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं पाकिस्तान के, और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो हाई अलर्ट पे कर दी जा चुकी हैं और हर एक जगह पे इमरजेंसी जो है लगा दी जा चुकी है। इसके बाद से मानो पाकिस्तान में एकदम सन्नाटा सा छा गया रमज़ान के दौरान, और लोगों के घर में कोई चहल पहल नहीं, कोई खुशियां नहीं, कोई इफ्तारी के समय दावतें नहीं। तालिबान के बीच एक बार फिर से भीषण झड़प देखने को मिल रही। हालात ऐसे बन गए हैं कि दोनों देशों के बीच टकराव खुली सैन्य कार्रवाई तक पहुंचता दिखाई दे रहा। दरअसल अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला किया। तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि यह हमला पाकिस्तान की नाइंसाफी के जवाब में किया गया। बताया जा रहा है कि यह हमला कल शाम करीब 5 बजे किया गया। इसके अलावा तालिबान के मुताबिक अफगान वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट इलाके में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को भी निशाना बनाया। दरअसल पूरा मामला तब भड़का जब हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों काबुल, कंधार, पख्तिया और पख्तिका में एयर स्ट्राइक की थी। इन हमलों में कई नागरिकों की मौत हुई और कई घर तबाह हो गई। तालिबान का आरोप है कि खोस्त प्रांत के सादको गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 बच्चे घायल हो गए। इतना ही नहीं, तालिबान ने पाकिस्तान पर कंधार एयरपोर्ट के पास एक निजी एयरलाइन के ईंधन डिपो पर बमबारी करने का, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लक्की मरवत जिले में एक IED धमाके में 7 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पुलिस वाहन रसूल खेल चेक पोस्ट के पास गश्त कर रहा था, उसी वक्त ये धमाका हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP ने ली। यही वो जगह है जहां पाकिस्तान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आती। वर्षों तक जिन आतंकी संगठन को पाकिस्तान ने अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया, आज वही उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कहा कि अपने नागरिकों को निशाना बनाए जाने को पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगान भूमि का इस्तेमाल पड़ोसी देशों के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। काफी टेंस है इस वक्त इस्लामाबाद, जहां पर हम लोग मौजूद हैं। और 2 ड्रोन अटैक्स के बाद इस्लामाबाद का एयर स्पेस और इस्लामाबाद में आने वाली परवाजों को भी अभी मुबैना तौर के ऊपर हमें इतलात मिली है कि ग्राउंड कर दिया गया है। अभी कुछ देर पहले गालिबन इफ्तार के वक्त कुछ इत्तलात आना शुरू हुई, कुछ खबरें आना शुरू हुई कि I-9 में, I-8 में कोई ड्रोन्स वगैरह गिरे हैं। फिर एयरपोर्ट पर भी सुनने में आया कि फ्लाइट ऑपरेशंस का तात्तुल आया है। कंटोनमेंट तो अफगान तालिबान के लिए भी ये लेना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, बल्कि भारत ने जो इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान पे और बड़ी कामयाबी से किए थे, जो लास्ट ईयर हमारी स्कर्मिश हुई थी, जो हुए शुरू उससे, उसके बाद पेशावर में, इस्लामाबाद में, फैजाबाद जो इस्लामाबाद के अंदर है। अगर ये बात मान ली जाए कि तालिबान को भारत सपोर्ट कर सकता है तो वो उन्हें फराहम कर सकता है ड्रोन, और स्वॉर्म अटैक आ सकता है पाकिस्तान। क्या है
13 तारीख को पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक करी। अब ये देखिए, इनको लोग बोल बोल के थक गए हैं कि एयर स्ट्राइक ना करो, बेवकूफों, एयर स्ट्राइक करोगे तुम मरोगे, बिकॉज दीज गाइज विल हिट यू इवन हार्डर। और ये तो मेरी एनालिसिस कम से कम 4 महीने से रही है। फॉर एवरी एयर स्ट्राइक इनकी कंटोनमेंट्स के ऊपर हमले होंगे, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन। और ये जब भी एयर स्ट्राइक करके आते हैं, इनके कंटोनमेंट में हमले होते हैं। दे आर सिटिंग प्रिटी एंड नॉट एबल टू फिगर आउट हुआ क्या है। उसके बाद वहां से जो वार्निंग्स है भैया, अब आप देखेंगे ये फैजाबाद में पहले जाके गिरा, उसके बाद इस्लामाबाद मेन एरिया में लोगों ने वीडियोस डाले कि भैया यहाँ तो ड्रोन घूम रहे हैं हमारे सिर के ऊपर, ये क्या हो क्या रहा है। एंड जब वो चीजें ड्रोन दिखने शुरू हुए, लोगों को पैनिक पड़ गया भाई, वीडियो आनी शुरू हो गई चारों तरफ से। उसके बाद वीडियोस आई एंड कहीं ना कहीं आपने देखा कि किस तरह से पूरा एक, अब जो भी है वहां पर हालत खराब हो जाती है आपकी कि भैया ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ये ड्रोन्स क्यों उड़ रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है क्या नहीं है। चल रहे होते हैं तो वहां पे कोई ब्लास्ट हुआ है, मैंने कहा नहीं, ब्लास्ट तो मुझे नहीं लग रहा कि इस किस्म की कोई खबर नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मीडिया पे आजकल बड़ी बड़ी खबरें, अफसोस मुझे होता है कि इतना बड़ा मीडिया, कम से कम 100 के करीब चैनल है, उसमें से नाना करते भी 30-40 न्यूज के चैनल हैं, वहां पर ये खबर मतलब इधर उधर घुमा के लेके आई जा रही थी। लेकिन लाजमी सी बात है कि इस्लामाबाद क्या, वजीरिस्तान में कुछ हो जाता है, बलूचिस्तान में कुछ हो जाता है, उसकी खबर आ जाती है, उसकी वीडियोस आ जाती है। तो अफ्तार टाइम हुआ और बिल्कुल रिटेलिएट किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था जो हमारा लास्ट लाइव था उस, क्योंकि जो कल से दोबारा से स्ट्राइक स्टार्ट किया पाकिस्तान ने, काफी बड़े लार्ज स्केल पे हमले हो रहे हैं और उसका जो एक रिटेलिएशन है वो बिल्कुल हमें इस वक्त आ रही है। और ये आरजू, मैं आपको ये एज ए ब्रेकिंग दे रहा हूं, क्योंकि ये पहले ये खबर आ रही थी कि ये हमला जो है ये हमजा कैंप बेसिकली बहुत और कहा जा रहा है कि ये 4 लोग जो हैं वो पाकिस्तान में जख्मी हुए हैं। अफगान तालिबान ने, ये रूडिमेंट्री ड्रोन्स हैं, ये ISPR की स्टेटमेंट है। ऐसा लगता है कि ये ट्रंप साहब ने और नेतन्याहू, आज के हिटलर ने, मुस्लिम उम्मा को एक बड़ा अहम मौका फराम किया है। अच्छा, शिया सुन्नी से ऊपर आए, वहाबी देवबंदी से ऊपर आए, एज ए मुसलमान और मुस्लिम उम्मा ये वक्त है कि एक के बाद एक मुल्क तबाह कर रहा है इसराइल। पाकिस्तान में इस समय हालात बेकाबू हो गए हैं, क्योंकि लगातार आप जानते हैं कि किस तरह से तहरीके तालिबान वाले पाकिस्तान के हर एक इलाके पे जो है हमला कर रहे हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो एक एक करके मारी जा रही हैं और काफ़ी तो सरेंडर कर चुकी हैं डर के मारे कि कहीं इनकी जान को खतरा ना हो जाए, कहीं इनको कुछ हो ना जाए। इसके बाद से अब खबरें ये भी आ रही हैं कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल्स पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा बमबारी होते हुए दिखाई दे रही है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ही चंद एयर बेसिस बने हैं, वो भी तहरीके तालिबान के द्वारा जो है वो उड़ा दिए जा चुके हैं। अब पाकिस्तान जो है वो तिल तिल करके रो रहा है कि तालिबान वालों ने आखिर ऐसा क्यों किया हमारे साथ, हमने तो इनको पाला पोसा, हमने तो इनको बड़ा किया। और अब इस समय जब ईद का टाइम है, रमज़ान चल रहे हैं, रोज़े चल रहे हैं, तो मानो पाकिस्तान में एकदम सन्नाटा सा छा गया है। कोई इफ्तारी पे कोई दावतें नहीं, कोई जश्न नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि इमरजेंसी लगी है और साथ ही साथ महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को इफ्तार तक करने के लिए पैसे नहीं है कि इफ्तारी कर पाए, ये लोग दावतें कर पाए। तो हालात इतने बेकाबू हो गए हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरी बैठी है। और बस इतना ही बयान सामने आ रहा है पाकिस्तान से कि हम तहरीके तालिबान वालों को छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं हैं। इन्हीं लोगों ने, अपने ही लोगों ने खंजर भोंका। फिजा खान का आपने बयान देखा होगा, किस तरह से वो कह रही है कि यही हमारे दोस्त हुआ करते थे, यही हमारे भाई हुआ करते थे जिन्होंने हमारे ऊपर खंजर भोंका है, हमने इनको पाला पोसा, हमने इनको बड़ा किया, उसके बाद से ये हम ही पे खंजर भोंकते चले जा रहे हैं। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन का माहौल है और देखते जाइए अब क्या क्या होता है पाकिस्तान के अंदर। बाकी आपकी क्या राय है इसमें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।